जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि क्लास 10th का हमारा सेकेंड चैप्टर इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हाफ अर्ली एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम। जो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर बहुपद है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो हर साल में से जो है 3 टाइप के क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। सबसे पहले उस टाइप क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो बहुपद है हमारा क्लास 10 का जो है क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है बहुपद, वो हमारे बहुत ही मतलब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे जो हर साल 3 टाइप के सवाल आते हैं। तो जो पहला सवाल है, निम्नलिखित शून्यकों के बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या रहेगा, आपको शून्य दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 दिया है, -3 दिया है, तो शून्य दिया रहेगा। अब आपको बहुपद बनाना रहेगा। और जो दूसरा टॉपिक है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको बहुपद दिया रहेगा, जैसे इस टाइप का बहुपद है, मान लीजिए इसे कुछ इस टाइप का बहुपद दिया रहेगा, तो इसको आप शून्य ज्ञात करने, इसका मान ज्ञात करने रहेंगे। तो निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और तीसरा शून्य है, जो शून्य के संबंध की सत्यता की जांच करना रहेगा। तो जो हम पहले ही अपने एक वीडियो में शून्य के बहुपद ज्ञात करने का वीडियो बना चुके हैं, आप तो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा निम्नलिखित बहुपद के शून्य मूल मान। आप बहुपद के चाहे शून्य कहिए, मूल कहिए या मान कीजिए, ऐसा कि बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो शून्य का मूल मान ये सब एक ही होता है। हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य अर्थात मूल ज्ञात कीजिए। तो आज हम जो है 3 टाइप के बहुपद दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। इसको आज हम बेसिक से एकदम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 3 टाइप का है। एक तो यहाँ पर प्लस प्लस है पूरा, एक माइनस का, एक आगे इसमें अंक दिया हुआ है। 3 टाइप का। इस 3 टाइप के अलावा कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। और ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, क्लास 9th एंड 8 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को पढ़ाते। तो हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है वो है x² + 5x + 6। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है। अब इसको हमको क्या ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना था, मूल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें जो आगे होता है, जो चर राह दिया हुआ है, इसके कोई भी चर राह दिया हुआ तो उसके आगे हमेशा 1 होता है। आप लोग जानते हैं उसके पावर भी 1 होता है। तो इसके आगे भी जो क्या 1 लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 को इससे गुणा कर देंगे। तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 6 आएगा। अब हमको एक ऐसा टुकड़ा ढूंढना है कि जो गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। क्यों जोड़ने पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस का निशान है तो इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस चिन्ह से मतलब है। तो यहाँ पर प्लस लगा है, तो अर्थात हमको एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो ऐसी संख्या देखा जाए तो 2 3 ऐसी संख्या है जिसे हम जोड़ने पर 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, और 2 में 3 जुड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 2 3 एक ऐसी संख्या है जो हमको गुणा करने पर 2 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा, और जोड़ने पर 5 आएगा। अगर आप लोगों को ऐसी संख्या नहीं मिलती है तो इसके लिए आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। 6 दिया, आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6। तो ये हमको 2 3 मिल गया। ऐसे कोई भी संख्या दे रहा है गुणनखंड के द्वारा उसके हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है 2 3, तो इसको ऐसे लिख देंगे x² प्लस है तो प्लस, इसको ब्रैकेट के अंदर 2 3, तो 3 + 2 लिख सकते हैं। इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं। 3 2 5, तो 5 हो गया। x लगा, तो यहाँ पर x लगा देंगे और प्लस 6 लिख देंगे। इतने लोग तो आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अब उसके बाद जो है, अब इसको हम ब्रेकर खोल देंगे तो हो जाएगा x² प्लस, अब 3 से जब इसमें x में गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, और प्लस प्लस हो जाएगा,
और 2 को जब यहाँ से x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, धन है +6 कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको कॉमन ढूंढना रहता है, तो सबसे पहले यहाँ पर x है तो हम x लिख लेंगे। x हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब x को x से भाग देंगे, जैसे हम जानते हैं कि x के पावर 2 यहाँ पर x से इसको भाग देंगे तो x से x का पावर कट आएगा तो यहाँ पर बचेगा x, तो x बचेगा तो x बचेगा, उसको हम लिख लेंगे, फिर प्लस लगा देंगे। x से 3x को भाग देंगे, फिर 3x को x से भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब प्लस है तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई ये नहीं है। अब यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर जब 2 को 2x से भाग देंगे तो 2x को 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x। और जो हम 6 को 2 से भाग देंगे तो बचेगा 3, तो +3। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है, यदि जो ब्रैकेट में अंक आ रहा है एकदम चिन्ह चर अचर सब समान यहाँ पर जो है वहाँ पर यह रहेगा, तो आपका बहुपद सही है, अन्यथा आपका बहुपद समझ लीजिए गलत हो गया। तो इसके यहाँ पर पता लगा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी भूल गए, जैसे आप लोग को बहुपद ज्ञात करना है तो हम बराबर 0 लगा लेते हैं, बराबर 0, इससे बराबर 0 लगाते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बचा x प्लस, तो x एक ब्रैकेट वाला ऐसे ही लिख लेंगे, और दूसरे में जो है यहाँ पर x + 2 बराबर में 0। अब इसको जो है इस 0 बराबर लिख देंगे, फिर इसको 0 के बराबर लिख देंगे और उसका मूल ज्ञात हो जाएंगे। तो लिख देंगे x + 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -3। कैसे, यहाँ पर एक प्लस में है, बराबर के उस पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -3। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 = 0, तो जाएगा x बराबर -2, यहाँ प्लस है पक्षांतर होगा -2 हो जाएगा। तो हमारा जो मान शून्य के मान जो है, तो बहुपद का शून्य क्या निकला, -3, -2 आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम आपको समझा दिए हैं। दूसरा नंबर आपको होमवर्क रहेगा, और तीसरा नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है, बस थोड़ा इधर उधर बदल दिया है, कुछ है नहीं इसमें। तीसरा जो है 6x² -3 -7x, इसमें कुछ है नहीं, बस सिर्फ पद को बदल दिया है। आपको पहले पद को क्रम में लगा दीजिए, इसमें आपको 6x लिख दिए, 6x² -7x और -3। यहाँ पर वही चीज़ करना, सबसे पहले इसको हम गुणा कर लेंगे तो जाएगा 18। हम इसको लिखेंगे नहीं नीचे, सिर्फ 18 इसको हम मान लेंगे, 18 हो जाएगा। अब हमको एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो गुणा करने पर तो 18 आ जाए, और घटा दें, यहाँ पर क्या माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाने पर 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या जो देखा जाए तो हम 18 का सबसे पहले क्या कर लें, गुणनखंड कर लें, तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, अर्थात 9 और 2 ऐसी संख्या हो जाएगी, अर्थात 9 को जो हम 2 से घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यही संख्या तो यहाँ पर लिख देंगे, 6x² माइनस तो माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं, 9 - 2 x -3, ऐसे हम लिख देंगे। 6x हो जाएगा, 6x² माइनस से प्लस में गुणा होगा तो जाएगा -9x, माइनस से माइनस होगा तो +2x -3 ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें सिर्फ हमको कॉमन ले लेना है, तो कॉमन यहाँ पर जाएगा 3, x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3 x का मतलब 6x² से भाग देंगे तो बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा, 3 का नंबर 3 दूनी 6, और x से x कर देंगे, बचा x, तो 2x -3x को इससे भाग देंगे 9x, तो x से x कट जाएगा, बचेगा 3, और 3 को इसमें जब भाग देंगे तो 3 3 करना हो तो जाएगा 2x - 3। अब यहाँ पर जो है कॉमन 2x कॉमन नहीं होगा क्योंकि इसमें भाग नहीं जाएगा, x कॉमन भी नहीं होगा क्योंकि x इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, कॉमन 1 ले लेंगे, और 1 को इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 2x, और प्लस से यहाँ पर माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 3 है 3,
आप देख सकते हैं जो राशि यहाँ पर है वही राशि यहाँ पर भी है, अर्थात ये हमारा बहुपद सही है। यहाँ पर हमको पता लग गया है बहुपद हमारा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला वाला वैसे ही लिख लेंगे, तो 2x माइनस 3 और इसको हम लिख दें 3x धन 1, क्योंकि यहाँ पर धन है तो धन हो जाएगा धन 1। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान वीडियो है। उसके बाद बराबर हमको 0 लगाते आना है, शुरू में बराबर हमको 0 लगाते आना ही है। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस है वहाँ पक्षांतर होगा तो जाएगा +3, और हमको जो x बराबर याद करेंगे जो 3 है यार गुणे में है, बराबर के उस पार पक्षांतर होगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर है 3x धन 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस में है बराबर के पक्षांतर होगा तो माइनस में जाएगा, तो -1 और -1, 3x इक्वल टू -1। अब इधर जो है 3x गुणे में उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो इसके शून्य जो आ गए, इस बहुपद के शून्य आ गए 3/2 -1/3। क्या हो गया? बहुत आसान, बहुत आसान ही वीडियो था। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो हमने अगले वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, जो हमारा तीसरा टॉपिक है निम्नलिखित बहुपद के शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हम पहले ही इस टॉपिक को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो इस टॉपिक को आप जाकर देख सकते हैं। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को भी समाप्त कर दिया। ये टॉपिक हमको तीसरा टॉपिक हमको पढ़ाना है।